नमस्कार। अचीवर इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7 करेंगे। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट में ही कुछ और फंडामेंटल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जनरली खुद से आराम से तुम कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर नया बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। अब यहाँ पर देखो, दिया हुआ 1/2 टाइम्स ऑफ ए, 1/3 टाइम्स ऑफ बी एंड 1/4 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल। ये सब के सब इक्वल है, ये जो है वो सब के सब इक्वल है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि A/B/C कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को देखोगे और आंसर आ जाएगा 2:3:4। इस क्वेश्चन को जैसे तुम देखोगे, देखते ही आंसर आ जाएगा 2:3:4। तुम कहोगे सर कैसे आया ये? तो देखो, 1/2 ऑफ ए है, ए का 1/2 है, फिर कह रहा है बी का 1/3 है और सी का 1/4 आपस में बराबर है। ठीक है, ये सब आपस में बराबर है। तो तुम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करो, न्यूमरेटर को इक्वल कर लो। ये न्यूमरेटर है, इसे इक्वल कर लो। और तुम न्यूमरेटर को इक्वल करोगे तो तुम ये देखोगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर न्यूमरेटर पहले से इक्वल है। तो तुमको करना क्या है, न्यूमरेटर को इक्वल करना है और जो डिनोमिनेटर आएगा वही तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है वो पहले से इक्वल है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा रेशियो हो जाएगा वो 2:3:4 हो जाएगा रेशियो। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके ही पता लगा लिया कि इसका आंसर क्या होगा। तुम कहोगे सर ऐसे बात नहीं बनी, आप इसका डिटेल से बताओ कि कैसे बनता है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर डिटेल से तुम इसको सोचोगे तो कैसे सोचोगे। 1/2 ऑफ ए दिया हुआ है, बराबर में 1/3 ऑफ बी दिया हुआ है, बराबर में 1/4 ऑफ सी दिया हुआ है। हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसके बराबर में के एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो 1/2 ए जो है वो के बराबर होगा, तो तुम यहां से ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से देख लो 1/3 बी जो है वो के बराबर हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के आ जाएगी। इसी तरह से सी का देख लो, 1/4 जो सी है वो के बराबर होगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के आ जाएगी। अब तुम A/B/C निकालोगे, A/B/C निकालोगे तो क्या होगा, देख लो। ये हो जाएगा भाई 2K, ये हो जाएगा 3K, ये हो जाएगा 4K। अब इसका रेशियो देख लो, ये कॉमन टर्म्स के कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो 2:3:4 आ गया। तो आंसर वही हो जाएगा 2:3:4। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को जैसे मैंने पहले बताया, न्यूमरेटर को आप इक्वल कर लो, जो डिनोमिनेटर में होगा वही तुम्हारा रेशियो हो जाएगा, वही तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। आई थिंक कि तुम ये समझ पा रहे होगे मेरी बात आसानी से। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तुम ये कहोगे कि सर पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो न्यूमरेटर इक्वल दिया हुआ था, अगर न्यूमरेटर इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है जिसका न्यूमरेटर इक्वल नहीं है। यहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल नहीं है, फिर भी तुम क्या करोगे, इसका आंसर देख के निकाल सकते हो। देखो क्या है इसमें दिया हुआ, 2/3 टाइम्स ऑफ ए का 2/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स ऑफ बी का 1/3 टाइम्स और 3/4 टाइम्स ऑफ सी का 3/4 टाइम्स जो है वो बराबर है। तो तुमको निकालना है A/B/C क्या होगा। ठीक है, तुम थोड़ा सा भी कैलकुलेशन अगर तुम्हें आता होगा तो तुम इसे देखकर आंसर कर सकते हो। सर इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 9:18:8 हो जाएगा। कैसे होगा देख लो, 2/3 है, ए का 2/3, बी का देख लो 1/3 और सी का देख लो 3/4। ये आपस में बराबर है। और मैंने तुमको क्या कहा कि न्यूमरेटर को इक्वल करो, और न्यूमरेटर को इक्वल करोगे तो यहाँ पर इक्वल दिया हुआ नहीं है, तो तुम इसे इक्वल करो। कैसे करोगे, 2, 1 और 3 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 2, 1, 3 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब न्यूमरेटर को इक्वल करोगे, इसे 6 बनाना है, इसे भी 6 बनाना है और इसे भी 6 बनाना है, इन तीनों को 6 बनाना है। तो देख लो, इसे अगर तुम 6 बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पर तुम इसे 6 लाना चाहते हो तो ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो इसका रेशियो होगा 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो जो इसका रेशियो आया तुम्हारा 9:18:8। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर तुम्हें आता होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए हुए तुम कर सकते थे सेकेंडों में। अगर इसे तुम डिटेल से करना चाहो तो लिटिल बिट टाइम लगेगा। देखो क्या होता है, अगर मैं ये कहूं कि 2/3 ऑफ ए बराबर दिया हुआ है 1/3 ऑफ बी बराबर दिया हुआ है 3/4 ऑफ सी और इसके बराबर में तुम के एज्यूम कर लो। तो 2/3 ए बराबर में के है तो ए की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करके आ जाएगी 3k/2। इसी तरीके से देख लो 1/3 बी बराबर में के दिया हुआ है तो जो बी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3k। इसी तरीके से देख लो 3/4 सी दिया हुआ है, इसके बराबर में के है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 4k/3। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालो 3k/2 इज़ टू 3k/4k/3। इसका रेशियो निकालोगे तो न्यूमरेटर को हटाओ तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6 और इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे भी 6 से और इसे भी 6 से। तो देखो यहाँ पर 9k आ गया और यहाँ पर 18k आ गया और यहाँ पर 8k आ गया। तो कैंसिल कर लो। ठीक है, 9:18:8। देखो हमने जो यहाँ पर किया है वही तुम यहाँ कर रहे हो, यहाँ भी तुम वही कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ तुमको सेकेंडों में आंसर आ सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये तो हमने 3 वेरिएबल्स लिया है, 4 वेरिएबल्स हो, 5 वेरिएबल्स हो, 6 वेरिएबल्स हो, वहां 5 वेरिएबल्स हो, 6 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल्स हो, वहां भी तुम आसानी से न्यूमरेटर को इक्वल करके इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में तुम निकाल सकते हो। ठीक है, आई थिंक कि तुम समझ पा रहे होगे, अच्छे से समझ पा रहे होगे मेरी बात। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने तुमको बताया है, इसको और भी कई तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर और भी ज्यादा मैं तरीकों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2 तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। और सबसे मेन ये तुम ध्यान रखना कि तुमको न्यूमरेटर को इक्वल करना है। कब न्यूमरेटर को इक्वल करना है ये भी ध्यान रखना, कब इक्वल करना है, जब तुमको बराबर में दिया हो तभी न्यूमरेटर को इक्वल करोगे। जब बराबर में दिया होगा ना तभी तुम न्यूमरेटर को इक्वल करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है इसे तुम कई तरीके से बना सकते हो, कई तरीके हैं इसके। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी एंड 4 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है 2a बराबर में 3b बराबर में 4c, ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है। और ऐसे दे करके क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तुमसे पूछा जाएगा a:b:c का रेशियो क्या होगा, a:b:c का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो तुम इसको आराम से आंसर निकाल सकते हो 6:4:3। तुम कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर वही बात, हमें क्या करना है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। और तुम क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर को इक्वल करो, और न्यूमरेटर को इक्वल करोगे तो 2, 3 और 4 का एलसीएम बड़ी आसानी से तुम निकाल पाओगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। कितना होगा, ठीक है 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। इसे 12 बनाना है, 2 को 12 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करो। 3b को 12 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसे तुमको 12 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, वो 6:4:3 हो जाएगा। 6:4:3। क्या करना है तुमको, एक यहाँ पर इक्वल टू में दिया हुआ 2a बराबर में 3b बराबर में 4c,
बराबर में अगर दिया हो तो तुम एक बात ध्यान रखना कि तुमको न्यूमरेटर को इक्वल करना है, बाकी अपने आप आ जाएगा। जो तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा ना वही तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया वो 6:4:3। और जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो तुम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा भी अच्छा है तो मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। इसे अगर समझना चाहो कि कैसे हुआ तो कई मेथड्स है इसके। देखो 2a बराबर में 3b बराबर में 4c, हमने अज्यूम कर लिया इसके बराबर में k। तो 2a बराबर में अगर k है तो a बराबर में क्या हो जाएगा k/2। 3b बराबर में k है भाई तो b बराबर में क्या हो जाएगा k/3। इसी तरीके से 4c बराबर में k दिया हुआ है तो c बराबर में क्या हो जाएगा k/4। अब तुम क्या करोगे यहाँ पर, अब तुम a:b:c का रेशियो निकालोगे। अब तुम क्या करोगे भाई, a:b:c का रेशियो निकालोगे। देखो a:b:c का रेशियो निकालोगे तो k/2 k/3 k/4। ठीक है, k/2 k/3 k/4। ठीक है, अब क्या करो, ठीक है, इनका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इसे तुम 12 से मल्टीप्लाई करो, इसे तुम 12 से मल्टीप्लाई करोगे, k/2 को तुम क्या करो 12 से मल्टीप्लाई करो, k/3 को 12 से मल्टीप्लाई करो और k/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करो। ये तुमको दे देगा 6k, ये तुमको दे देगा 4k और ये तुम्हें दे देगा 3k। ठीक है, तो 6:4:3 इसका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है। 6:4:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम आराम से इसको 6:4:3 लगा सकते थे। तुम इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे। मैं प्रिफर करता हूं कि तुम न्यूमरेटर को इक्वल कर लो और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो तुम्हारा रेशियो होगा और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे और कई मेथड से हम बना सकते हैं। देखो यहां पर, ठीक है, 2a बराबर में 3b बराबर में 4c ये दिया हुआ है। अब तुम क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू 12 है तो 1a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। 3b की वैल्यू 12 है तो 1b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और 4c की वैल्यू 12 है तो 1c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इसका आंसर 6:4:3 है। इसका आंसर 6:4:3 है। और भी कई तरीके तुम सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना याद रखो उसमें भी सबसे पहले जो मैंने बताया तुमको क्या कि न्यूमरेटर को इक्वल करना है, फोकस उस पर करो। ठीक है, इक्वल टू में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तुम उसको सेकंडों में कर पाओगे। ठीक है, चलो अब इसी फंडामेंटल के बेस पर कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर जो दिया हुआ है भाई, ये कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹4400। तुम्हें क्या करना है, 4400 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दैट 1/2 पार्ट ऑफ ए, 1/3 पार्ट ऑफ बी एंड 1/6 पार्ट ऑफ सी आर इक्वल। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो ए है, ए का हाफ, और जो बी है, बी का 1/3, और जो सी है उसका 1/6 आपस में बराबर हो। और अभी अभी मैंने बताया कि तुमको क्या करना है, न्यूमरेटर को इक्वल करना है। न्यूमरेटर को तुम इक्वल कर लो, जो तुम्हारा रेशियो होगा वो यही होगा। अब तुम्हारा जो रेशियो आ गया ना A:B:C का, वो रेशियो कैलकुलेट भी नहीं करना है और आसानी से आ गया 2:3:6। 2:3:6 ये तुम्हारा रेशियो आ गया और इसी रेशियो में तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो टोटल कितना आ गया, अगर हमारे पास 6, 3, 9, 2, 11 रुपीज हो तो ए का जो शेयर होगा वो 2 होगा, बी का जो शेयर होगा वो 3 होगा और जो सी का शेयर होगा वो 6 होगा। लेकिन हमारे पास 11 है नहीं, कितना है 4400। ठीक है, तो यहां से जो तुम्हारा कॉमन टर्म्स आया वो 400 आया, यहां से कॉमन टर्म्स आया 400 आया। ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि सी का पार्ट कितना होगा। ठीक है, तुमसे पूछा जा रहा है सी का पार्ट कितना होगा,
तो देख लो, इससे 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2400। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 2400। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2400। तो इस क्वेश्चन को तुम मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक और इजी सा क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, इसे देखो, इसे देखो और इसे खुद से पहले करने की कोशिश करो। यहां भी तुमको मेनली रेशियो निकालना है और रेशियो निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है 5900 को। ठीक है, रेशियो निकालना मैंने तुमको पहले ही बताया है, उसी बेस पर ये रेशियो निकालो। ठीक है, इसे करने की कोशिश करो भाई। चलो देखते हैं। 2/5 ऑफ ए है बराबर में 3/4 ऑफ बी है बराबर में 1/6 ऑफ सी है। ठीक है, तो पहले इसका रेशियो निकालो। रेशियो कैसे निकालोगे, न्यूमरेटर को इक्वल कर लो। न्यूमरेटर को इक्वल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 6 करना होगा। तो 6 करने के लिए इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 3 से, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 6 से करना होगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 8 और ये हो गया 36। ये तुम्हारा रेशियो हो गया। ये तुम्हारा ए का रेशियो हो गया, ये बी का और ये सी का रेशियो आ गया ये। ठीक है, तो इससे तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा टोटल, टोटल तुम्हारा आ गया भाई। ठीक है, 41, 51 और 59 टोटल आ गया। लेकिन यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो टोटल दिया हुआ 5900, तो 5900 हो गया और इसका जो कॉमन टर्म्स हो जाएगा वो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा जा रहा है, बी का पूछा जा रहा है, तो बी का शेयर देख लो। ठीक है, ये है बी, इसे तुम 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ जाएगा 800। तो इसका आंसर जो आ गया भाई 800 आ गया। इसका जो आंसर आ गया वो 800 आ गया। आई थिंक आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन में ही हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी तुम बना पाओगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो कह रहा है कि 5200 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 2 टाइम्स ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी और 4 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कह रहा है कि सी का शेयर कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पर ये देखो भाई कि A/B/C का रेशियो क्या होगा, A/B/C का रेशियो क्या होगा। तो इसे तुम कैलकुलेट करोगे तो ये रेशियो तुमको दे देगा 6/4/3। ये कैसे आएगा, ये मैंने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, ये मैंने पीछे डिस्कस किया है। तो 2A बराबर में 3B बराबर में 4C। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, तो न्यूमरेटर को यहाँ पर इक्वल करना है और अगर न्यूमरेटर को इक्वल करोगे तो कितना करना पड़ेगा, ये तुमको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 6 से करना होगा। इसे 12 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 से करना होगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6:4:3 इसका रेशियो हो गया और इसी में तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देख लो 6, 4, 10 और 3, 13। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ये जो कॉमन टर्म्स है क्या है, 400 है। यहाँ पर जो कॉमन टर्म्स है भाई वो कितना है, 400 है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो सी का शेयर कितना होगा, सी का भाग कितना होगा ये निकालना है। तो देखो सी कितना है, 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 400 से मल्टीप्लाई करो तो 1200 दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1200। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी ही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हमने बात किया वो सब सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन डिस्कस करना था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आज लिया है। ठीक है, कि बाकी एग्जाम जो रेलवे दे रहे हैं या फिर और एग्जाम दे रहे हैं उसको कुछ मदद हो पाए। तो इफ ₹2500 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसका जो रेशियो है वो 1/10:1/6:1/15। जो इसका रेशियो है वो 1/10:1/6
1/6 इज टू 1/15। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तुम इसको क्या करो, फ्रैक्शन से इंटीजर्स में ले आओ। देखो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो दिया हुआ है, तो तुम क्या करो, ठीक है, इस डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसे इक्वल कर लो। और इसे इक्वल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो 30 करना होगा। तो तुम क्या करोगे, 30 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा। और इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा। नोमिनेटर इक्वल हो गया। और अगर 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से करना होगा। और अगर यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करना होगा। तो इसका रेशियो जो हो जाएगा भाई, वो 3:5:2 हो जाएगा। इसका रेशियो किसका, A:B:C का जो रेशियो होगा ना, वो 3:5:2 हो जाएगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, मैंने ये कहा था कि जब बराबर में दिया हो तो न्यूमरेटर को इक्वल कर लो, जो डिनोमिनेटर होगा वो तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। जब रेशियो में दिया हो तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, न्यूमरेटर में जो होगा वो तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। तो 3:5:2 तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करो, 5, 3, 8, 2, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500 हो गया। तो किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो देख लो सी का कितना है, ये है। तो मल्टीप्लाई में 2500 करोगे तो कितना हो जाएगा ये भाई, ये 5000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5000। इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पर ये समझाना था कि किस कंडीशन में न्यूमरेटर को हम इक्वल करेंगे, किस कंडीशन में हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। जब रेशियो में दिया हो और वो फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, इक्वल टू में दिया हो तो न्यूमरेटर को इक्वल कर लो। जब भी न्यूमरेटर को इक्वल करोगे, जो डिनोमिनेटर में होगा वो तुम्हारा रेशियो होगा। जब डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे, ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो होगा वो तुम्हारा रेशियो होगा। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूं कि जब बराबर में दिया हो तो न्यूमरेटर को इक्वल करो, जब रेशियो में दिया हो, फ्रैक्शन में हो, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करो। बस ये ध्यान, ये फर्क जानना है और ये ध्यान रखना है। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कि इसमें ये कह रहा है कि अ पर्सन डिवाइड्स अ सर्टेन अमाउंट अमॉन्ग हिज 3 सन्स, 3 सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसका रेशियो 3:4:5 है। ठीक है, इसका रेशियो 3:4:5, 3 सन है, उसका रेशियो 3:4:5 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ ही डिवाइडेड दिस अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 1:3:1/4:1/5, 1/3:1/4:1/5। ठीक है, अगर उसने क्या किया, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका पुत्र जिसे पहले सबसे कम प्राप्त होता था, उसको पहले से 1188 रुपीज ज्यादा मिलेगा। कब ज्यादा मिलेगा, ठीक है, 1/3, 1/4 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो देखो 1/3, 1/4 एंड 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, तो पहले वो पुत्र, ठीक है, 3 पुत्र है, तो पहले वो पुत्र जिसको पहले सबसे कम मिलता था, सबसे कम मिलता था, अब उसे क्या होगा, 1188 रुपीज ज्यादा मिलेगा। तो देखो पहले सबसे कम किसको मिलता था, तो इसे मिलता होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर जो भी होगा सबसे कम इसे मिलेगा। अब क्या होगा, अगर इसे ये 1/3 में बांट दिया, 1/3, 1/4 और 1/5 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो पहले यहां जितना मिलता था यहां मिलेगा उसको इससे 1188 रुपये ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पहले ये देख लो भाई कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो निकल, इसका रेशियो क्या होगा। तो वही बात है, इसको तुम इक्वल करोगे, इक्वल करोगे तो देख लो, तो ये इक्वल करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये इसको 60 बनाओ। 5, 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। इसको 60 बनाओ तो 20 से गुना करोगे तो ऊपर भी 20 से गुना करना पड़ेगा। इसको 15 से गुना करोगे तो 60 होगा, तो इसे भी 15 से गुना करो। इससे 12 से गुना करोगे तो इसे भी 12 से गुना करो। तो जो इसका रेशियो हो गया भाई, पहले जो रेशियो था इसका, वो रेशियो 3:4:5 था। अब जो रेशियो इसका है वो 20, 15 और 12 रेशियो है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, दोनों कंडीशन में अमाउंट जो है ना वो इक्वल है।
दोनों कंडीशन में अमाउंट इक्वल है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना अमाउंट हो रहा है 4 3 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर 12 भी हो रहा है और यहाँ पर देखो 47, यहाँ पर 47 हो रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, अमाउंट को इक्वल कर लो। अमाउंट को इक्वल करोगे, इसे 47 से मल्टीप्लाई करो, इसे 12 से मल्टीप्लाई करो, इसे 47 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये अमाउंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले कंडीशन में अमाउंट इक्वल है, दूसरे वाले कंडीशन में भी अमाउंट वही है। ठीक है, अब देखो इसे तुम पहले वाले कंडीशन में तुम इसे, इसका जो शेयर होगा वो कितना होगा देख लो, 47 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 120 और 21 141, इसका जो हो जाएगा 141। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये जो हो जाएगा 240 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इतना रुपया होता तो उसमें 141 इससे पहले मिलता और बाद में 240 मिलता, तो कितना ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा मिला, 99 ज़्यादा मिला। 99 ज़्यादा कब मिला, जब हमारे पास इतना अमाउंट था। 99 कब ज़्यादा मिला, जब हमारे पास इतना अमाउंट था। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ, हमारे पास जो अमाउंट था, ठीक है, हमारे पास जो अमाउंट था भाई वो 12 मल्टीप्लाई में 47 अमाउंट था। ठीक है, तब हमें जो सरप्लस मिला, ठीक है, वो कितना मिला 99, लेकिन सरप्लस 1188 है, तो ये कितना हो जाएगा, यही निकालना है। ठीक है, तो 1188 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 99 गुना में 12 मल्टीप्लाई में 47। अब देख लो, इसे कैलकुलेट करो तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, 11 से 9 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। इधर से कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 912 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा भाई क्या हो जाएगा, ठीक है, 12 और 12 मल्टीप्लाई में 12 और 47, तो 144 मल्टीप्लाई में 47, ये 144 मल्टीप्लाई में 47, तो यूनिट रिच 8 हो जाता है, तो ये और ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो इससे तुम कितना करो, 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 हो जाएगा, और उसमें तुम क्या करोगे, 450 के आसपास में कम करोगे, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई 6768। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 6768, तो इसका आंसर 6768। ठीक है, चलो आज हमने कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, हम लोग अब इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और अब हम लोग लगभग रेगुलर वीडियो डालेंगे और हम लोग रेगुलर आपसे इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में रेशियो के अगले पार्ट के साथ। ठीक है।